Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School, Mundhal. We have done two perfect tenses, present perfect and past perfect. And now the turn is of future perfect. तो अब बारी फ्यूचर परफेक्ट की है। बात वही पुरानी परफेक्ट मीन्स काम का पूरा होना, प्रेजेंट में पूरा हो रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे थे, पास्ट में जब वर्ब कंप्लीट हो रही थी पास्ट परफेक्ट कह रहे थे, और फ्यूचर में जब कंप्लीट होने का आभास होगा तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर आगे है, अनसर्टन है, अनिश्चित है, वहां के बारे में पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं होती है, कंफर्मेशन, पुष्टि नहीं होती कि काम हो लिया है। तो उसी नजरिए से, उसी पर्सपेक्टिव से हम कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट मतलब भविष्य में क्रिया का पूरा होने का आभास हो, संभावनाएं हो। तो पहचान तो यही थी, फिर मैंने लिखा बोर्ड पर कंप्लीशन ऑफ वर्ब इन फ्यूचर और फिनिश्ड एक्शन इन फ्यूचर। हिंदी में मैंने लिखा एक सेंटेंस आपकी सुविधा के लिए, मां दूध उबाल चुकी होगी या उबाल लिया होगा। बात वही है, अब तक यही करते आए हम। वाक्य के अंत में आ, ए, क्रिया क्या करें, आ है, ए है, आ था, ए थे, तो आ होगा, आ होंगे, इस तरह से आ सकता है, और भविष्य में क्रिया होने का, पूरा होने का आभास होंगे। मोटी सी बात यही है। तो वर्ब पैटर्न मिलता जुलता ही है। शुरू में वही सब्जेक्ट शैल, विल और हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक तो हमने फ्यूचर टेंस दो पढ़े अब तक, दो कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, वहां भी हमने बात की थी। शैल, विल आर परमानेंट हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के सभी पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब शैल, विल ही आएंगे और यही उसके हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी हमने बात की थी कि शैल कहां, विल कहां। फर्स्ट पर्सन जिसमें दो ही आते हैं, आई और वी, ये अगर सब्जेक्ट है तो शैल का यूज करते हैं, और इसके अलावा सेकंड पर्सन है या कोई भी हो, थर्ड पर्सन है, इन दो के अलावा, फर्स्ट पर्सन के अलावा, आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनली यही थ्योरी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रिवर्स भी हो जाता है। कब? जब सेंटेंस में जोर हो, दबाव हो, या प्रोनाउंसिएशन इम्फेटिकली या उच्चारण में जोर हो, जरूर शब्द बिना उच्चारण में जोर हो, तो हम वहां पर शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग करेंगे। यूं कहेंगे कि ये शैल विल वाला जो नियम है रिवर्स हो जाएगा। तो ये तो वो बातें थी जो हम पहले जान चुके हैं। अब थोड़ी सी नई बात, हाँ, इस पैटर्न से जो है ना आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं परिचित करवा रहा हूं कि अब बात आती है शैल विल फ्यूचर के परमानेंट हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट में V3 आता ही है। हमने बताया था कि भाई जो है पास्ट पार्टिसिपल का पहला काम टू शो फिनिश्ड एक्शन, समाप्त हुए कार्य को दिखाना है, तो V3 भी आएगा। तो व्हाई देयर इज हैव क्यों आया, इसका क्या काम है, यहां थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, ये पैटर्न आपका पक्का हो जाएगा, ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो इसमें समझने की बात ये है, शैल विल मॉडल फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू मॉडल फैमिली, दे आर बेसिकली मॉडल्स, ये मॉडल ही है। एंड मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेनिफिटिव बेस वर्ब, स्टेम वर्ब, मतलब इन सभी का, तीनों का एक ही अर्थ है, पहली फॉर्म। मतलब मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का पक्का नियम है। और हम जब परफेक्ट बनाएंगे तो जो है ना हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल चाहिएगा, क्योंकि कंप्लीट एक्शन के लिए वही काम करता है। तो अब हमारे सामने एक
समस्या, एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्या हो गया? सेल विल मांगे फर्स्ट फॉर्म मॉडल है, परफेक्ट मांगे V3 थर्ड फॉर्म चाहिए इसको, परफेक्ट नहीं बनेगा थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो विवाद है, इसको सुलझाने का काम कर रहा है इसमें कंप्रोमाइजरी रोल कर रहा है, समझौते का रोल कर रहा है। कैसे? हैव इज प्लेइंग डबल रोल। इट इज फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव स्टेम वर्ब या कहें फर्स्ट फॉर्म फॉर सेल एंड विल, एंड इट इज हेल्पिंग वर्ब फॉर V3 थर्ड फॉर्म का ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल के लिए, पहली फॉर्म है, thus it is playing double role. I hope you have understood the point. मुझे आशा आपकी बात समझ में आ गई होगी और अब इसके बाद आप इस पैटर्न को भूलेंगे भी नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट करो ऊपर के सेंटेंस को। माँ दूध उबाल चुकी होगी या माँ ने दूध उबाल दिया होगा। द मदर will have boiled milk या the milk नेगेटिव। हाँ, एक क्वेश्चन और भी आपके दिमाग में आया होगा, मैं वो भी क्लियर करूँ कि है भी क्यों, हैज क्यों नहीं आता? है वैसे तो इकट्ठे यूज होते जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे थे। तो बेटा यहाँ जो है ना, वहां ये हेल्पिंग वर्ब थे, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टेंस के बेसिक हेल्पिंग वर्ब सेल विल है, वहां हमारे पास ऑप्शन होती है सेल लगाए या विल लगाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। तो ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर बेसिक हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सेल विल है, न कि हैव। तो हैव अपना रोल कर रहा है, वो भी हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए टाइम ज्यादा खराब ना करें। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि हैज क्यों नहीं आता या वो मतलब इसकी फॉर्म क्यों नहीं आती। तो अब आ जाइए, ठीक वैसे ही जैसे वो बहुत जगह होता है, तो पिछली टेंसेस में भी किया था हमने, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया अभी सेल विल थे, इनके बाद नोट आएगा, फिर जो है हैव आएगा और फिर वही V3 एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसी को इसमें फ्रेम कर देते हैं सेंटेंस को। द मदर विल नॉट हैव boiled the milk या मिल्क, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। तो फिर एक बात, हमसे यहां पर थोड़ी सी चूक होने का डर रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमने किया था ना, उस समय है जब हेल्पिंग वर्ब थे, के बाद नोट लगा रहे थे। यहां भी आप जो है ना किसी से भी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों ना नोट है के बाद लगा दे। नहीं, नोट बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल विल है इस टेंस के, तो सेल विल के बाद ही नोट लगेगा, हैव के बाद नोट लगाओगे तो गलत माना जाएगा। इंटरोगेटिव वही कॉमन नियम है सभी के, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। सेल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमें चाहिएगा वो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वही बात फिर नोट आएगा और फिर V3 एंड सॉरी फिर हैव आएगा और फिर V3 एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी वो शांट या विल नॉट विल्ट के रूप में ले आते, लेकिन चलता नहीं, ज्यादा कम यूज होता है। वोंट चलता है, और वो जो है ना एम्फेटिकली जोर से जब मना करते हैं तब प्रयोग करते हैं वोंट को, जो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म है विल प्लस नॉट है। तो इसको फ्रेम कर लो आप, विल द मदर हैव
नॉट है तो नॉट यहां जाएगा, हैव बॉइल्ड द मिल्क। क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड हो बट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, हुम, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा, जैसे व्हेन विल द मदर हैव बॉइल्ड द मिल्क। तो ये क्वेश्चन वर्ड था, ये शुरू में आ गया। तो ये तो सिंपल पैटर्न थे, तीनों फॉर्म आपने देख ली, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब इसमें भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, देखो, उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। उसके उठने से पहले माँ खाना तैयार कर चुकी होगी। या माँ ने खाना तैयार कर लिया होगा, यूं भी कह सकते हैं। तो अब देखो ये भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमने पहले पास्ट परफेक्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का। अब एक तो फ्यूचर परफेक्ट है ही, तो दूसरी क्लास किस में ले जाएं? तो दूसरी क्लास यहां जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको हम बनाएंगे, उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। द बेल will have gone, या रंग जो भी आप चाहें लगा सकते हैं, before he reaches school। he reaches school ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और देखो उसके उठने से पहले मां खाना तैयार कर चुकी होगी। द मदर विल हैव प्रिपेयर्ड मील बिफोर ही गेट्स अप। या हम यूं भी कह सकते हैं, बाय द टाइम ही गेट्स अप। यूं भी कह सकते हैं, बाय द टाइम ही गेट्स अप, उसके उठने से पहले। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट की पूरी, अब काम आपका बाकी है। और फिर कहूंगा कि खूब सेंटेंसेस बनाना अलग अलग वर्ब्स के सब्जेक्ट वेरिएशन के साथ, ताकि आपके दिमाग में ये फार्मूला, ये पैटर्न सेट हो जाए। भूलो नहीं इसको, तो अभ्यास जरूरी है 25-30 सेंटेंसेस के बनाना। थैंक यू।